नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। आज हम जो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल और कांस्टेबल के लिए जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उसके लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले मैं आपके लिए 2 वीडियो बना चुका हूं, अगर वो नहीं देखी हैं तो उनको देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। तो सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची शब्द है? तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द है वन है। कानन, ये जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हमारे जंगल के शब्द हैं। और भी इसके पर्यायवाची की बात करें तो जंगल, अटवी, कानन और आपकी अरण्य, विपन, ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। और भी बात कर लें जो ऑप्शन में दिए गए हैं, मधुकर की बात करें तो इसमें चंचरीक और होंगे सिलीमुख, सिलीमुख के बाद अली, बोरा, ब्रह्मर, मिलिंद, ये हमारे मधुकर के पर्यायवाची हैं। पुष्प की बात करें तो पुष्प के जो होते हैं सुमन, पुष्प का है, कुसुम है और आपके फूल है, ये सभी पुष्प के हैं। और त्रिशूल, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। लता की बात करें तो मंजरी, बेल और लतिका, बेली, ये सभी हमारे लता के पर्यायवाची हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है मतलब तत्सम होना चाहिए। तो तद्भव तत्सम आप ऐसे पहचान किया करिए, जो हमारे डेली यूज में जो ज़्यादातर होते हैं उनको तद्भव, और जो संस्कृत उनको बोलने में कठिनाई सी होती है तो वो उनको तत्सम शब्द बोलेंगे। तो जैसे निष्ठुर है तो ये हमारा तत्सम है, और इसका जो तद्भव होगा वो होगा हमारा निठुर होगा। बाकी ये हमारे तद्भव में तो इनके तत्सम भी जान लीजिए। जैसे नाई है तो इसका जो तत्सम होगा वो हमारा होगा नापित, और निडर का तत्सम होगा निर्दर, और नया का हो गया नब्ब। आप देखेंगे नापित नाई हम डेली यूज में करते हैं, निडर यूज करते हैं, नया यूज करते हैं, जबकि नब्बे कहीं हम यूज नहीं करते, और ना ही निर्दर करते हैं ना ही नापित, और निटर को भी यूज करते हैं जबकि निष्ठर को यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे आप पता लगा लीजिए। तो चलिए, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो गबन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सेवा सदन, शतरंज। तो इसमें जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ये प्रेमचंद की नहीं है, बाकी सभी प्रेमचंद की हैं। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते है किसकी? तो ये हमारी भगवती चरण वर्मा की बुक गद्य रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल किसने दिया? धीरेन्द्र वर्मा, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो प्रथम कालखंड को बीज वपन जो काल नाम दिया था वो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनका जो जन्म था हमारे यूपी के रायबरेली, जो सिटी है वो दौलतपुर में हुआ था, दौलतपुर में हुआ था। और इनकी एक पत्रिका है, एग्जाम बहुत ही पूछी जाती है, जो है सरस्वती पत्रिका। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, याद कर लीजिएगा। और इतना पूछा जाता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ब्राह्म चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ब्राह्म चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? विवरण, लाघव, उपदेशक, निर्देशक। तो इसमें जो नहीं है तो पूछा है उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता। विवरण की बात करें तो ये साइन इसका यूज क्यों होता है। लाघव की बात करें तो ये होता है निर्देशक के लिए, ये वाला चिन्ह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है?
आप देखिए इसको, राम आम खाता है। जब वो क्रिया के साथ कर्म का यूज होता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होता है, जब कोई कर्म यूज नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया है। जैसे क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े, कर्म पे पड़े, जैसे राम आम खाता है। जब हम कहेंगे राम खाता है तो जैसे क्या, कैसे, प्रश्न उठते हैं तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम आम खाता है उसके साथ कर्म प्रयोग हुआ तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। इसका जो आंसर होगा वो सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से अंग रखा शब्द क्या है? अंग रखा जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द की बात करें तो अंग रक्षक इसका तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन में आपको देखना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, किसको नहीं मिला है। तो इसमें देखेंगे नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। तो नरेश मेहता को मिला ही है, महादेवी वर्मा को मिला है, निर्मल वर्मा को मिला है। तो नरेश मेहता को कब मिला है तो ये देखेंगे 1992 में नरेश मेहता को मिला है। 1982 में महादेवी वर्मा। इनको किस लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। ये पूछा जाता है, इनका बहुत ही ज़्यादा महादेवी वर्मा का पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा इसको, यामा। और नागार्जुन को मिला ही नहीं है, निर्मल वर्मा को 1999 में मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए मैं थोड़ा आपको बता दूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी हमारी 1965 में हुई थी, और इसको जो प्रथम पुरस्कार था हमारा वो मिला था हमारा जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ? लोकोक्ति आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है, तो इनको डेली पढ़िएगा, कुछ ना कुछ 1 2 4 डेली याद करिएगा, क्योंकि किसी का तो हम निकाल लेते हैं लेकिन किसी को पढ़ने में बहुत ही अटपटा सा लगता है। तो जैसे एक बुरा, और ऑप्शन भी ऐसे दिए जाते हैं सभी सेम लगेंगे हमको, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, एक गुड़ के साथ दूसरा गुड़, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुराई पर दूसरी बुराई। उसका आंसर है एक बुराई पर दूसरी बुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता को भावयोग किसने कहा? तो कविता को भावयोग रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसको जो भाव योग कहा था वो हमारे रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का जो विलोम है अपकर्ष होगा, और भी विलोम बता दूं मैं, अंत का शुरू होगा, और पतन का उत्थान होगा, और ये शायद इसका गलती है, ये इसको शब्द गलती, इसको सही नहीं है क्योंकि अपकर्ष इसका ही रूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? जब वो क्रिया का जो कर्तव्य पड़ता है क्रिया का, तो वहाँ कर्तवाच्य होता है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो इसमें कर्तवाच्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का जो काल है वो हमारे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो हमारा अपभ्रंश काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे व्याप्त रहने वाले के लिए शब्द इनमें से कौन सा है? जो सबसे व्याप्त रहता है इसमें आपको देखोगे तो शब्द अशुद्धि हैं, सभी हैं सेम, लेकिन आपको इसमें पहचानना है सर्वव्यापी। आपके शब्द अशुद्धि में भी पूछ लिया जाएगा ये, तो इसमें जो सही है वो सर्वव्यापी ऐसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा शब्द इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? जो शुक्ल का विलोम है वो है, इसमें शुक्ल का है वो है कृष्ण, श्याम, कृष्ण, उष्ण, श्वेत। तो शुक्ल का विलोम है कृष्ण है। श्याम की बात करें तो इसका भी विलोम होगा कुछ, तो इसका है श्वेत, और उष्ण का है शीत, और श्वेत तो इसका है ही है।